जय गुरुदेव। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दशहरा का पावन पुनीत पर्व यह हृदय में उल्लास, उत्साह और आनंद लेकर आता है। नवरात्रि की 9 दिनों तक तपश्चर्या, पूजन, आराधन और परिणाम में यह सुफल फल मिलता है जिसे कहते हैं विजयादशमी। यह विजयादशमी विजय पर्व का उल्लास का दिन है। आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने आतताई रावण का अंत किया था। भगवान श्री राम असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने समुद्र बंधन कर संपूर्ण ब्रह्मांड में यह संदेश दिया कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे समुद्र को भी बांध सकते हैं। भगवान श्री राम जी ने लंका पर विजय पाई, आतताई रावण का अंत हुआ, कुंभकर्ण और मेघनाद भी मारे गए। इस विजय पर्व को चिरस्थायी बनाने के लिए आज भी नगर नगर, डगर डगर हम देखते हैं कि विजयादशमी पर्व जैसे ही आता है उल्लास छा जाता है। गांव गांव में कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतले बनते हैं और वे आज के दिन जलाए जाते हैं। अर्थात संपूर्ण भूमंडल में, ब्रह्मांड में सत्व की विजय, सत्य की विजय और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी विजय का प्रतीक बनकर विजयादशमी पर्व हम सबको प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में उत्सव धर्मिता पल पल पर है, पग पग पर है। यही वो पर्व है जिसे आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इसको शक्ति पूजा भी कहते हैं क्योंकि शक्ति का आराधन किया था और 9 दिनों तक शक्ति का आराधन करने के अनंतर ही जीवन में विजय मूलक यह दिन आया। हमारे जीवन में प्रकाश आया, असत्य पर सत्य की विजय हुई, अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। और इसी याद में संपूर्ण भूमंडल में यह वसुधा आज शस्त्र पूजन करती है क्योंकि शस्त्र और शास्त्र ये दोनों व्यक्ति के उन्मेष के कारक होते हैं। शास्त्र से अंतःकरण आलोकित होता है, ज्ञान के प्रकाश से जीवन मुक्ति होती है और शस्त्र के प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में यश बढ़ता है। जिसके पास जिस तरह का सामर्थ्य होता है उसकी उतनी व्यापक विजय होती है। इसीलिए संपूर्ण शस्त्रागारों में विजयादशमी पर्व पर सभी तरह के आयुध निकाले जाते हैं, स्वच्छ किए जाते हैं, उनका परिशोधन होता है और फिर पूजन होता है। क्योंकि शस्त्र पूजा एक तरह से क्षत्रियोचित धर्म है। वह कर्म है जिससे हम आतताइयों पर सत्व का प्रभाव प्रकट कर पाते हैं। हम अहिंसा के मार्ग के पुजारी हैं। हमारी जीवनचर्या हिंसा से संवलित नहीं है। हमारे मन में अहिंसा का स्थायी भाव रहता है। विजयादशमी के ही पुनीत पर्व पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। जो युद्ध था, जिस विभीषिका में लाखों लाख सैनिकों का रक्त बहा, उसके परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर अहिंसा का व्रत लिया।
अर्थात सत्य के परिपालन का संकल्प लिया। हमारा जीवन निरंतर अभ्युदय को प्राप्त हो, उन्नति और उत्कर्ष हो, इसके लिए परम आवश्यक है कि हमारा जीवन शस्त्रों और शास्त्र की दिव्य गरिमा और मर्यादा का भाव समझे। प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में प्रकृति के इस नूतन आनंद का स्फुरण होता है। हमारे संपूर्ण जग में, संपूर्ण जगत में, परिवेश में एक संकेत जाता है कि अब बरसात हो चुकी, वर्षा ऋतु बीत चुकी, रणभेरियां बजने लगती हैं, चारों ओर आनंद उल्लास छाता है, क्षत्रियोचित धर्म के लिए तैयार रणबांकुरे घर से निकल चलते हैं, देवियां उनकी आरती उतारती हैं, युद्ध के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, संघर्ष के लिए एक सैनिक अपने देश में, अपने देश की रक्षा करने के लिए जो कटिबद्ध है वह निकल पड़ता है। ये रण यात्रा का प्रारंभ बिंदु भी है। विजयादशमी पर्व वर्षा ऋतु के अनंतर प्रकृति के सहज हो जाने का एक उद्घोष है। इस दिन शस्त्र पूजा कर जो क्षत्रियोचित कर्म करने वाले लोग हैं वे शस्त्र पूजा करते हैं और फिर विजय यात्रा पर निकल जाते हैं, विजय करते हैं। विजय प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कर्म में विजय आवश्यक है, अर्थात हम निंदा न करें, यह जिह्वा पर विजय है। हम कान से शुभ ही श्रवण करें, ये कान की विजय है। हमारे नेत्र प्रतिकूल दर्शन न करें, अनुकूलता का ही दर्शन करें, यह हमारे नेत्रों की विजय है। इस तरह हमारे जीवन में प्रत्येक कर्म में विजय प्राप्त होनी चाहिए। विजयादशमी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो 10 दोष हैं उन दोषों पर हम विजय प्राप्त करें, काम पर विजय प्राप्त करें, अर्थात प्रतिकूल कर्म न करें, केवल अनुकूल और सत्कर्म में प्रवृत्त हो। यही विजयादशमी का शुभ संदेश है। हमारे मन में, हमारे विचार में और हमारी क्रिया में निरंतर सत्व स्थापित हो, हमारे भाव सदैव अनुकूल बने रहें। हम क्रोध को जीत लें, क्रोध पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मूढ़ः। जो क्रोध करता है इसका मतलब है कि उसका स्वयं पर अंकुश नहीं है और क्रोध करते ही वह तत्व चिंतन करने में सफल नहीं रहता, उसका मन भटक जाता है, वो स्थिर बुद्धि नहीं रहता, ज्ञान के प्रभाव से डिग जाता है। इसलिए व्यक्ति को काम और क्रोध जीतना चाहिए। लोभ व्यक्ति को मदांध बना देता है, इसलिए सीमित मात्रा में आनंद पूर्वक और जीवनचर्या में उपयोगी संग्रह ही करना चाहिए। लोभ से बचना चाहिए। लोभ वह प्रवृत्ति है जो अंतहीन है। हमारे चित्त का लोभ ही हमें प्रतिकूलता की ओर ले जाता है। जो स्वस्थ हैं, स्व में स्थित हैं, सत्व प्रकृति है जिनकी, वे लोभ नहीं करते, वे सहज रहते हैं, तटस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उल्लसित मन होता है। आकांक्षा रहित होने से, निर्लोभ वृत्ति के आने से ही जीवन में सहज रूप से यश आता है। मद हमारे जीवन की चौथी बड़ी विवशता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जब किन्हीं कारणों पर अपने किसी विशेष गुण पर अहंकार कर लेता है, उसे मद हो जाता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसके मद को चूर करने के लिए आतुर हो जाता है। जीव
स्वयं अपने लिए ही दुख बोता है। जीवन में प्रत्येक स्थिति में अगर व्यक्ति सहज रहे, वह मद से विमुख हो जाए तो सभी सहज बर्ताव करने लगेंगे। इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मद ये हमारे लिए दुख के कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह हमारे लिए सभी व्याधियों का मूल है। हम जिन संबंधों से मोह करते हैं उनकी प्रतिकूलताओं को हम ध्यान नहीं देते और यही मोह की परिभाषा है। हम प्रियजनों की प्रतिकूलताओं पर ध्यान नहीं देते, उन्हें अनुकूल आचरण के लिए प्रेरित नहीं करते और निरंतर उनके द्वारा की गई गलतियों को क्षमा करते रहते हैं। यह मोह है। हम जब जानते हैं कि कोई विषय, विचार या कार्य गलत हो रहा है, लेकिन तब भी हम सहज बने रहते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते, यही मोह है। अन्यथा हम अपने प्रियजनों के लिए जिस संग्रह प्रवृत्ति के कारण कार्य करते हैं वह मोह है और यही अनेक विपदाओं के मूल में है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो ये षड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इनसे बचना चाहिए। मात्सर्य कहते हैं ईर्ष्या भाव को, अर्थात हम स्वयं भी प्रगति न करें और दूसरे को प्रगति न करने दें, यह मात्सर्य है। जब कोई साधक सीढ़ी पर चढ़ता है, तप करता है, कोई कार्य करता है, तब उसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन मात्सर्य से, इस दोष से व्याप्त व्यक्ति न स्वयं सीढ़ी चढ़ता है और जो चढ़ रहा होता है उसका पैर पकड़कर खींचता है, उसे आगे बढ़ने से रोकता है और तमाम वर्तुल ऐसे बना देता है कि उसकी गति बाधित हो। वाणी, विद्या, विचार की शांति छीन लेना भी मात्सर्य है। इस तरह इन षड विकारों को जीत करके हम स्वस्थ रूप से विजयादशमी मना सकते हैं। अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी, ये 4 अन्य प्रकरण भी ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति का अपकर्ष होता है। विजयादशमी विजय का पर्व है। 10 और अहन शब्द मिलकर के दशहरा शब्द बनता है। इसमें साधक साधना करता है, कृषक कृषि के बाद जब उसके धान पक जाते हैं, खेत में धान की फसल लहलहाने लगती है, तो वो धान काटकर उत्सव मनाने लगता है। यह उत्सव का दिवस दशहरा, विजयादशमी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता लाता है, आनंद का उन्मेष लाता है। मां भगवती जगत जननी परांबा दुर्गा जी ने भी महिषासुर का मर्दन किया था। विजयादशमी वह पर्व है जिसमें राक्षस, दुर्दांत, आतताई, अत्याचारी वह महिषासुर जिसने मां पर कुदृष्टि डाली, मां भगवती ने उसका प्राणांत कर दिया। अर्थात हमारे जीवन में अगर कोई चीज अनैतिक है तो आज के दिन संकल्प लेकर उसे छोड़ देना चाहिए। यह विजय का पर्व सत्य के मार्ग को दिखाता है, आनंद और उल्लास को प्रकट करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विजय श्री हो, उल्लास और अभ्युदय हो। यह दशहरा विजयादशमी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शस्त्र पूजा, शास्त्र पूजा के रूप में सदैव जानी जाती रहेगी। महात्मा बुद्ध ने जैसे आज के ही दिन
सम्राट अशोक के जीवन में पावनत्व ला दिया। भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर आतताइयों का विनाश कर दिया। मां भगवती दुर्गा ने महिषासुर को मारकर सत्व का और सत्य का उद्घोष किया। हमारे जीवन में भी आनंद, उल्लास और ज्ञान का नाद हो। हम चतुर्दिक ऐश्वर्य और विभूतियों से युक्त हो। इस विजयादशमी पर्व पर हम सब के जीवन में जैसा उत्सव हो, मेला हो, झूला हो, चारों ओर आनंद ही आनंद हो और अज्ञान की वह नींद कुंभकर्ण को प्रकट करती है, इसको आज के दिन मार देना चाहिए। मेघनाद वह कलुषित नाद है जो लोगों की शांति छीन लेता है, इसका समापन करना चाहिए। रावण वह चौर कर्म है जो दूसरे की संपत्ति पर कुदृष्टि डालता है, उसका विनाश निश्चय ही हो जाता है। इसलिए यह विजय पर्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विजय का संकल्प लाता है, सत्य का उद्घोष करता है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। भगवान को अपना अंतःकरण समर्पित कर दें, जिससे हमारे जीवन में प्रेम की परिपक्वता आए, चतुर्दिक आनंद और उल्लास का अभिनिवेश हो, संपूर्ण जगत विश्व में शांति, अभ्युदय और समरसता का वातावरण हो। प्रत्येक जीव असत्य से सत्य की ओर बढ़े। हम भगवान की कृपा प्राप्त करें, विजय श्री का वर्ण करें और चतुर्दिक सत्व का विस्तार करें। इसी शुभ भावना से भावित होकर आपके जीवन में मधुरता की मंगल कामना करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।